इस साल राजस्थान में जो योजना चर्चित रही उन्हें एक बार पढ़ लेते हैं। तो पहली है मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना। कब शुरू हुई? 15 दिसंबर 2024 को। इसके तहत राज्य के शहरी क्षेत्रों में जरूरतमंद एवं असहाय परिवार के असंगठित श्रमिकों, देखो स्वनिधि योजना केंद्र सरकार की थी, अब राजस्थान सरकार ने भी चालू कर दी, के साथ भवन निर्माण श्रमिक, हस्तशिल्प श्रमिक, गिग वर्कर, सफाई श्रमिक, घरेलू श्रमिक आदि को बैंक में बिना किसी गारंटी के अथवा प्रक्रिया शुल्क के कितने का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा? 80,000 रुपए का। तो क्या याद रखना है? किसके लिए है स्वनिधि योजना? असंगठित के लिए। कितना ऋण उपलब्ध कराया जाएगा? 80,000। कब शुरू की? 15 दिसंबर को। अगला है मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना। मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना कब शुरू की गई? ये भी 15 दिसंबर को शुरू की गई। इस योजना में बाल संबल यानी कि बच्चों को संबल दिया जाएगा। कौन से बच्चों को? जो कि दुर्लभ बीमारी से पीड़ित हैं। कितने वर्ष तक? 18 वर्ष तक के बच्चों को। क्या हेल्प करेगी राज्य सरकार दुर्लभ बीमारी से पीड़ित लोगों के लिए? जैसे आता है ना आजकल ऐड आता रहता है कि मेरे एक ही बेटा है या फिर एक ही बेटी है और वो बहुत दुर्लभ बीमारी से पीड़ित है, उसके 2 करोड़ का इंजेक्शन लगेगा तो वो ठीक होगी। तो सरकार ने कहा है 50 लाख तक का उपचार हम करवाएंगे और उनकी देखभाल के लिए 5,000 रुपये प्रति माह आर्थिक सहायता भी देंगे। पहले चरण में कौन है इसमें? जेके लोन अस्पताल जयपुर का और एम्स जोधपुर में इलाज अधिकृत किया गया है। तो याद रखिएगा आयुष्मान बाल संबल में कितना? 50 लाख प्लस 5,000 पर मंथ, दुर्लभ बीमारी 18 वर्ष, जेके लॉन एम्स जोधपुर। अगला है मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना 15 दिसंबर। देखो विश्वकर्मा पेंशन योजना केंद्र सरकार की पेंशन योजना थी जिसमें 40 वर्ष तक 18 से 40 आयु वर्ष के प्रीमियम केंद्र व राज्य दोनों का भागीदारी होती थी, लेकिन सरकार ने इसको बढ़ा के 45 कर दिया और उन्होंने कहा कि 41 से 45 आयु वर्ग वालों के लिए केवल हम प्रीमियम देंगे और 60 साल की बाद उनको कितना मिलेगा? 3,000 रुपये प्रति माह क्या मिल जाएगी? पेंशन मिल जाएगी। ठीक है। अगली योजना, अगली है लाडो प्रोत्साहन योजना। लाडो यानी लड़कियों के लिए होगी। कब शुरू की गई? 14 सितंबर को। इससे पहले की स्वनिधि और आयुष्मान संबल और विश्वकर्मा तीनों कब थी? 15 को। ये वाली कब है? 14 दिसंबर है। क्या प्रावधान है लाडो प्रोत्साहन में? प्रदेश में 1 अगस्त 2024 और उसके बाद जन्मी प्रत्येक बालिका को 21 वर्ष की आयु तक 7 किस्तों में 1 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है, जो मैंने आपको 5 पेपर डिस्कस कराए हैं उनमें से किसी एक में पूछा गया है कि 1 लाख रुपए की पेंशन दी जाए। कितने, मतलब उसमें ये पूछा था लाडो प्रोत्साहन योजना में सरकार कितने रुपए की सहायता प्रदान करेगी? तो 1 लाख की। कितने किस्तों में? 7 किस्तों में। अब ये 7 किस्तें कब कब दी जाएंगी? हॉस्पिटल में जन्म लेने पर 2500, 1 वर्ष के टीका पूर्ण होने पर 2500, सरकारी स्कूल या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी स्कूल में पहली कक्षा में प्रवेश पर 4,000 और छठवीं में प्रवेश पर 5,000, 10वीं में प्रवेश पर 11,000, 12वीं में 25,000 और सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से ग्रेजुएशन करने पर, उत्तीर्ण करने पर और 21 वर्ष की होने पर 50,000। तो पैदा होने पर 2500, 1 वर्ष की हुई, टीकाकरण हुआ 2500, स्कूल में प्रवेश ले लिया 4,000, पहली कक्षा में, छठी में आई 5,000, 10वीं में आई 11,000, 12वीं में आई 25,000, ग्रेजुएशन करके 21 साल की हो गई 50,000। कब शुरू की गई? 14 सितंबर को पहली खेप दी गई, बाकी लॉन्च तो 1 अगस्त 2024 को ही कर दी गई थी। ठीक है। अगला है अमृत आहार योजना। कब? 14 सितंबर को। अमृत आहार किससे संबंधित है? आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों को सप्ताह में 3 दिन गर्म दूध पिलाया जाएगा। 10 ml जो पाउडर होता है उससे 100 ग्राम दूध, सॉरी 10 ग्राम पाउडर से 100 ml दूध। ठीक है। याद रखना है कहाँ के बच्चों के लिए है? आंगनवाड़ी केंद्र के बच्चों के लिए। कौन सी अमृत आहार है? कब की गई? 14 दिसंबर को। अगला, हिंदू शरणार्थी विद्यार्थी
और ये बच्चे होंगे 3 से 6 साल के। हिंदू शरणार्थी विद्यार्थी कल्याण छात्रवृत्ति योजना। यह योजना शिक्षा विभाग द्वारा शुरू की गई है। लाभार्थी राजकीय अथवा राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 6 से 12 तक के अध्ययनरत हिंदू शरणार्थियों की संतान इसके लाभार्थी होंगे। छात्रवृत्ति की याद रखना, हिंदू शरणार्थियों की संतान ही लाभार्थी होंगी। छात्रवृत्ति की राशि विद्यालयों के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाएगी एवं तत्पश्चात संस्थान प्रधान छात्रों को भुगतान करेंगे। अगला है सिंधु यात्रा, सिंधु दर्शन यात्रा। यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों को 15,000 रुपए प्रति व्यक्ति आर्थिक सहायता दी जाएगी। और कार्यान्वयन विभाग कौन सा है इसका? देवस्थान विभाग, राजस्थान सरकार। यानी कि सिंधु यात्रा पर अगर आप जाते हैं तो आपको 15,000 रुपए सरकार आर्थिक सहायता देगी। उद्देश्य क्या है? सिंधी समाज की पवित्र मानी जाने वाली सिंधु नदी के लेह लद्दाख में दर्शन हेतु आर्थिक सहायता देना। अगला है मिड डे मील में परिवर्तन। मिड डे मील में क्या परिवर्तन किया गया है? सप्ताह में एक दिन स्कूल प्रबंधन बच्चों को अपनी पसंद का भोजन खिला सकेंगे। अगला है राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा कब की गई है? 19 अक्टूबर को अनावरण किया गया है। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना का थीम क्या है इसकी? हरित, वैश्विक और सक्षम राजस्थान। तो राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना का थीम है हरित, वैश्विक और सक्षम राजस्थान। लक्ष्य क्या है? राजस्थान सरकार के अगले 5 वर्षों में राजस्थान की अर्थव्यवस्था को $180 बिलियन से $350 बिलियन करना और स्टैंडर्ड सर्विसेज पैकेज के तहत न्यूनतम निवेश सीमा प्रोत्साहन के लिए 50 करोड़ रुपए से घटाकर कितनी कर दी गई है? 25 करोड़। और पर्यटन के लिए 10 करोड़। तो स्टैंडर्ड सर्विसेज पैकेज के तहत न्यूनतम निवेश सीमा 50 करोड़ से घटाकर 25 करोड़ की गई है राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 के अंतर्गत। और पर्यटन के लिए 10 करोड़। वहीं महिला स्टार्टअप से 2 साल के लिए SGST में 100% की छूट दी जाएगी महिला स्टार्टअप्स को। MSME में 1 करोड़ रुपए से कम निवेश करने वाले निवेशक RIPS के दायरे में आएंगे। तथा भूमि शुल्क व विद्युत शुल्क में क्या दी जाएगी? विशेष छूट दी जाएगी। तो राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना कब की गई? 19 अक्टूबर को। थीम थी हरित, वैश्विक और सक्षम राजस्थान। इसका लक्ष्य क्या है? अगले 5 वर्षों में राजस्थान की अर्थव्यवस्था को 18 से 350 से 18 से दुगनी कर देना। 18 दूनी 36, 36 में थोड़ा सा कम है तो 180 से 360 की जगह 350 करना है। स्टैंडर्ड सर्विसेज प्रोत्साहन के लिए न्यूनतम 50 करोड़ से घटाकर 25 कर दिया गया है। पर्यटन के लिए 10 करोड़। महिलाओं को 2 साल तक SGST में 100% की छूट दी जाएगी। और MSME 1 करोड़ रुपए से कम निवेश करने वाले निवेशक RIPS के दायरे में आएंगे। भूमि शुल्क और विद्युत शुल्क में छूट दी जाएगी। अगला है मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? मुख्यमंत्री कर दिया गया है, जिसका संचालन स्वायत्त शासन विभाग कर रहा है। अगला है स्वामी विवेकानंद एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप योजना। राजीव गांधी एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप योजना का नाम बदल के स्वामी विवेकानंद कर दिया गया है। इस योजना के तहत 500 छात्रों को स्कॉलरशिप दी जाएगी, जिसमें 300 छात्रों को विदेशी संस्थान में पढ़ने के लिए और 200 छात्रों को भारतीय संस्थान में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप दी जाएगी। कितना? टोटल 500, 300 विदेश में और 200 भारत में। पन्नाधार बाल गोपाल योजना। राजस्थान के राजकीय विद्यालयों में कक्षा 8 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए मुफ्त दुग्ध वितरण की मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का नाम बदलकर कर दिया गया है पन्नाधाय बाल गोपाल योजना। तो मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का नाम कर दिया गया है पन्नाधाय बाल गोपाल योजना। और कौन कौन सी योजनाओं के नाम परिवर्तित किए गए हैं? इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना प्लस इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन, इन दोनों को मिला के कर दिया गया है मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना। और इंदिरा महिला शक्ति सम्मान एवं प्रोत्साहन योजना व इंदिरा महिला शक्ति केंद्र का नाम कर दिया गया है पन्नाधाय सुरक्षा एवं सम्मान योजना। इंदिरा गांधी के नाम पर जितनी थी मुझे लग रहा है सब बदल दी।
इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना, इंदिरा महिला शक्ति जागरूक शिक्षा कार्यक्रम, इंदिरा महिला एवं बाल विकास शोध संस्थान योजना, तीनों को मिलाकर क्या कर दिया गया है, कालीबाई भील महिला संबल योजना। तो कालीबाई भील, ये क्वेश्चन किस तरीके से आएगा कि कालीबाई भील महिला संबल योजना में कौन कौन सी योजनाओं को मिला के शामिल किया गया है, तो इंदिरा महिला शक्ति उड़ान और शिक्षा जागरूकता, महिला एवं बाल विकास शोध, शक्ति उड़ान, शिक्षा जागरूकता, शोध को मिला के कालीबाई भील महिला संबल किया गया है। और पन्नाध्याय सुरक्षा सम्मान में इंदिरा महिला शक्ति सम्मान प्रोत्साहन और महिला शक्ति, मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण और कौशल संवर्धन में इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण कौशल संवर्धन और इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन को मिला के मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन किया गया है। अगला है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। राजस्थान सरकार ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत गर्भवती दिव्यांग महिलाओं को पहले बच्चे के जन्म पर दी जा रही राशि 1 सितंबर से 6500 से बढ़ाकर कितनी कर दी है, 1000 कर दी है। इसकी घोषणा राजस्थान सरकार ने परिवर्तित बजट वर्ष 2024-25 में की। बढ़ी हुई राशि 3500 रुपए राज्य निधि से प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से दी जाएगी। अगला है मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना। राजस्थान सरकार ने राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु की दर में कमी लाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना की शुरुआत की है। भले व्यक्ति को राज्य सरकार द्वारा 10,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि और प्रशस्ति पत्र दिए जाएंगे। भला व्यक्ति कौन है, जो कि हॉस्पिटल पहुंचाएगा। संचालन किया जा रहा है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा तथा राशि परिवहन एवं सड़क शिक्षा विभाग के सड़क सुरक्षा कोष से दी जाएगी। तो मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना का संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तथा राशि परिवहन एवं सुरक्षा विभाग के सड़क सुरक्षा कोष द्वारा। अगला है माँ वाउचर योजना। कब शुरू की गई माँ वाउचर योजना, 17 सितंबर 2024 से स्वास्थ्य विभाग द्वारा शुरू की गई है माँ वाउचर योजना। माँ वाउचर योजना का उद्देश्य क्या है, ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में रहने वाली गर्भवती महिलाओं को मुफ्त सोनोग्राफी जांच सुविधा उपलब्ध कराना। सरकारी अस्पतालों में सोनोग्राफी मशीन उपलब्ध नहीं होने पर गर्भवती महिलाओं को सोनोग्राफी के लिए क्या दिया जाएगा, वाउचर दिया जाएगा। तो माँ वाउचर योजना कब शुरू हुई, 17 सितंबर 2024 से। अगला है गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना। सहकारिता विभाग द्वारा राजस्थान द्वारा गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत पशुपालकों को 1 लाख रुपए का ब्याज मुक्त अल्पकालीन ऋण दिया जाएगा। प्रथम चरण में लगभग 5 लाख गोपालक परिवारों को ऋण दिया जाएगा। तो गोपाल क्रेडिट कार्ड किससे संबंधित है, गोपालकों को 1 लाख का अल्पकालिक ऋण। अगली है अटल प्रगति पथ योजना। अटल प्रगति पथ योजना के तहत 10,000 से अधिक आबादी वाले गांव में 1 से 3 किलोमीटर की लंबी सड़कें बनाई जाएंगी। अगला है अहेल्प योजना। अहेल्प योजना क्या है, एसिटेटेड एजेंट फॉर हेल्थ एंड एक्सटेंशन ऑफ लाइवली स्टॉक प्रोडक्शन यानी कि पशु। राजस्थान सरकार ने पशुपालन विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही अहेल्प योजना महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में सरकार की पहल है। इसका उद्देश्य क्या है, अहेल्प योजना का स्वास्थ्य एवं पशुधन उत्पादन के विस्तार के लिए मान्यता प्राप्त अभिकर्ता पशु सखी को प्रशिक्षित करना। इसके तहत राजस्थान ने 9,000 पशु सखियों के प्रशिक्षण का लक्ष्य रखा है। कितने पशु सखियों के प्रशिक्षण का लक्ष्य रखा गया है, 9,000। अगली है पीएम किसान सम्मान योजना। राजस्थान सरकार ने अंतरिम बजट 2024 की घोषणा की अनुपालना में प्रधानमंत्री किसान सम्मान राशि की सालाना 6,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी है, 8,000। अतिरिक्त 2,000 रुपए मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत दिए जाएंगे। इसके अंतर्गत 3 किस्त में धन हस्तांतरण होगा, 100, 500, 500।
अगली है प्रधानमंत्री ई बस सेवा। बजट 2024 की घोषणा की अनुपालना में राजस्थान में 500 ई बस चलाई जाएंगी। कितनी ई बस चलाई जाएंगी? 500। ये बस केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री ई बस योजना के अंतर्गत चलाई जाएंगी और इसमें 500 में जयपुर में 150, जोधपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर, अलवर, भीलवाड़ा और बीकानेर में 50-50। तो जयपुर में 150 चलाई जाएंगी, जयपुर और जोधपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर, अलवर, भीलवाड़ा, बीकानेर में 50-50 चलाई जाएंगी। अगला है सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं की राशि 1 अप्रैल 2024 से 1,000 रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी है? 1150 कर दी गई है। मुख्यमंत्री एकल नारी पेंशन योजना, 18 से 75 वर्ष की एकल नारी को 1,000 के स्थान पर 1 अप्रैल से कितने मिलेंगे? 1150। वो 75 वर्ष या इससे अधिक आयु वाली एकल नारी को मिलेंगे 1500। मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना, अगर कोई 58 वर्ष से अधिक का पुरुष है तो उसको 1150 और 55 वर्ष से ऊपर की महिला को 1150। मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान, 75 वर्ष की आयु तक 1150 रुपये प्रति माह और 75 वर्ष से अधिक आयु की महिला 1250 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। छोटू और मुन्ना सिलेंडर। राजस्थान ने छोटू और मुन्ना नाम के 5 किलो और 2 किलो के सिलेंडर योजना प्रारंभ की है। तो मुन्ना यानी जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो उसको मुन्ना कहते हैं, इसीलिए 2 किलो का सिलेंडर। तो थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसे छोटू कहने लगने लगते हैं, इसलिए 5 किलो का सिलेंडर। ये सिलेंडर गैर सब्सिडी वाले होंगे जिन्हें बिना बुकिंग के खरीदा जा सकता है। इससे कम आय वर्ग के लोगों को भोजन बनाने के लिए स्वच्छ ईंधन विकल्प उपलब्ध होगा। अब एक बार इन योजनाओं को वापस से हम रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, जिससे हमें ये कंठस्थ हो जाए। तो मुख्यमंत्री स्वनिधि में क्या किया गया? 15 दिसंबर 2024 को शुरू की गई असंगठित श्रमिकों के लिए 80,000 रुपए का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा बिना गारंटी के। अगली है मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना। बाल संबल योजना 15 दिसंबर से शुरू की गई दुर्लभ बीमारी के लिए है। 18 वर्ष तक के बच्चों को राजस्थान सरकार 50 लाख की हेल्प करेगी, 5,000 प्रति माह देखभाल के लिए देगी। इसमें शामिल है जेके लोन अस्पताल जयपुर और एम्स जोधपुर। अगली है मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना। केंद्र सरकार की 40 साल तक थी तो इन्होंने कहा नहीं, हम 5 साल और बढ़ा के 45 कर देंगे। 40 तक तो हम केंद्र और राज्य मिलकर दे रहे थे, 40 के बाद 41 से 45 तक हम अकेले दे देंगे और जब 60 वर्ष का हो जाएंगे तो 3,000 रुपए पेंशन प्राप्त हो जाएगी लोगों को। अगला है लाडो प्रोत्साहन योजना। 1 अगस्त से प्रारंभ हो गई थी ये और इसका शुभारंभ जो मतलब पहली किस्त जो है 14 दिसंबर से देना शुरू हो गया। 7 किस्तों में दी जाएगी। जन्म लेने पर 2500, 1 वर्ष और टीकाकरण होने पर 2500, पहली क्लास में आने पर 4,000, छठी में आने पर 5,000, 10वीं में आने पर 11, 12वीं में 25,000, ग्रेजुएशन 21 वर्ष की होने के पश्चात 50,000। अगला है अमृत आहार। अमृत आहार आंगनवाड़ी में है, बच्चों को 3 दिन दूध दिया जाएगा। हिंदू शरणार्थी विद्यार्थी कल्याण से छात्रवृत्ति योजना, ये हिंदू शरणार्थियों के लिए है और ये शिक्षा विभाग द्वारा चलाई जा रही है। इसमें 6 से 12 तक के अध्ययनरत हिंदू शरणार्थियों की संतानों के लिए योजना है। इसमें राशि विद्यालय के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाएगी, तत्पश्चात संस्था प्रधान छात्रों को भुगतान करेंगे। अगला है सिंधु दर्शन यात्रा, जिसमें 15,000 रुपए प्रति व्यक्ति आर्थिक सहायता दी जाएगी। उसका कार्यान्वयन विभाग है देवस्थान विभाग, राजस्थान सरकार। लेह लद्दाख के दर्शन के लिए है ये। अगला है मिड डे मील में परिवर्तन। एक दिन अपनी पसंद का भोजन करा सकेंगे स्कूल वाले। अगला है राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना। इसको शुरू किया गया 19 अक्टूबर को मुख्यमंत्री भजन लाल जी के द्वारा। थीम थी इसकी हरित, वैश्विक और सक्षम राजस्थान। और टारगेट क्या है? अगले 5 वर्षों में 180 से 360 नहीं 350 बिलियन करना। और सर्विस पैकेज के तहत न्यूनतम प्रोत्साहन के लिए 50 करोड़ से घटाकर 25 करोड़ का निवेश कर दिया गया है और पर्यटन के लिए 10 करोड़ का। महिला स्टार्टअप को 2 साल तक एसजीएसटी से 100% छूट है। एमएसएमई 1 करोड़ से कम वाले आरआईपीएस के दायरे में आएंगे और भूमि शुल्क व विद्युत शुल्क में छूट दी जाएगी।
मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना का संचालन स्वायत्त संचालन विभाग द्वारा किया जा रहा है और इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का नाम बदल के मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना किया गया है। राजीव गांधी एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप योजना का नाम परिवर्तित करके स्वामी विवेकानंद एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप योजना किया गया है। इसके तहत 500 छात्रों को स्कॉलरशिप दी जाएगी, 300 विदेश, 200 देश में पढ़ने वाले। पन्ना धाय बाल गोपाल योजना, तो मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का नाम बदलकर पन्ना धाय बाल गोपाल योजना कर दिया गया है, जिसमें 1 से 8 तक की कक्षा के विद्यार्थियों को मुफ्त दुग्ध वितरित किया जाता है। इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन प्लस इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना को मिलाकर मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना कर दिया गया है। इंदिरा महिला शक्ति सम्मान एवं प्रोत्साहन योजना इंदिरा महिला शक्ति केंद्र को मिलाकर पन्ना धाय सुरक्षा एवं सम्मान योजना कर दिया गया है। इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना इंदिरा महिला शक्ति जागरूकता शिक्षा कार्यक्रम इंदिरा महिला व बाल विकास शोध संस्थान को मिलाकर कालीबाई भील महिला संबल योजना कर दिया गया है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत 1 सितंबर से दिव्यांग गर्भवती महिलाओं को 6500 की जगह 10,000 दिए जाएंगे और ये जो 3500 है वो राज्य सरकार प्रत्यक्ष लाभ के माध्यम से स्थानांतरित करेगी। अगला है मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना। तो इसमें जो भले व्यक्ति मतलब जो हॉस्पिटल ले जाएगा उसे प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा और 10,000 रुपए दिए जाएंगे। अगला है माँ वाउचर योजना 17 सितंबर 2024 से स्वास्थ्य विभाग द्वारा, जहां पर अगर किसी हॉस्पिटल में सोनोग्राफी की सुविधा नहीं है सरकारी हॉस्पिटल में, तो ऐसी गर्भवती महिलाओं को वाउचर दिए जाएगा, वो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके अपना सोनोग्राफी करवा सकती हैं। गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना, इसके तहत पशुपालकों को 1 लाख तक का ब्याज मुक्त अल्पकालीन ऋण दिया जाएगा। 5 लाख गोपालकों को दिया जाने वाला है ये। अटल प्रगति पथ योजना के अंतर्गत 10,000 से अधिक आबादी वाले गांव में 1 से 3 किलोमीटर की लंबी सड़कें बनाई जाएंगी। अहेल्प योजना जो है इसके तहत 9,000 पशु सखियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। अहेल्प योजना के तहत 9,000 पशु सखियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा और इसका उद्देश्य क्या है? स्वास्थ्य एवं पशुधन उत्पादन के विस्तार के लिए मान्यता प्राप्त अभिकर्ता पशु सखी को प्रशिक्षित करना। अगला है पीएम किसान सम्मान योजना। केंद्र सरकार 6,000 देती है, लेकिन राजस्थान सरकार ने कहा हम 2,000 अपनी तरफ से देंगे। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 3 किस्तों में 1,000 500। प्रधानमंत्री ई बस सेवा के तहत राजस्थान में 500 चलाई जाएंगी, 150 जयपुर में और बाकी जोधपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर, अलवर, भीलवाड़ा, बीकानेर में 50-50 बसें। अगला है सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत 1 अप्रैल से 1,000 की जगह अब 1150 पेंशन दी जाएगी। अगर कोई एकल नारी है तो उसे 18 से 75 वर्ष की उम्र तक 1,000 रुपए पेंशन, और अगर 75 वर्ष से ज्यादा है तो 1,500 दी जाएगी। वृद्धजनों को जो 58 साल के पुरुष हैं उनको 1,150, महिलाओं को 55 से अधिक है 1,150, विशेष योग्यजन 75 वर्ष की आयु तक 1,150 है, लेकिन 75 वर्ष से ऊपर की महिलाओं को 1,250। छोटू और मुन्ना सिलेंडर, तो मुन्ना 2 किलो के हैं और छोटू 5 किलो के हैं। इस तरह हो गए हमारे क्या पढ़ते योजना कंप्लीट हो गई। अब अगला होगा नीतियां।